बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ख़बर ये है कि वो बद किरदार, वो बद तहज़ीब, वो एक क्या कहना चाहिए, जिनसी तौर पर ख़वातीन को हरासा करने का आदी लड़का जिसने एक चिंकी रिक्शे में बैठी शरीफ लड़की के साथ बद तहज़ीबी की थी, उसकी शनाख्त कर ली गई है और अब बहुत जल्द ये उम्मीद की जा रही है कि उसको पकड़ लिया जाएगा। अच्छा, अब ये सारा कैसे वाक़या हुआ है इसके बारे में आपको अपडेट करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आयशा अकरम का जो केस है उसमें भी पुलिस ने थोड़ी सी मुस्तैदी दिखाई है और 66 के करीब जो हैं वो लोग गिरफ़्तार किए हैं जिनकी तस्वीर जो हैं या जिनके चेहरे शनाख्त हुए थे वहाँ पर उन क्लिप्स के अंदर, उनमें से 40 को पुलिस ने शनाख्त परेड के लिए भेज दिया जेल, जबकि जो बाकी हैं उनकी कल बारी आएगी शनाख्त परेड की। ताहम वो लड़कों का कहना यह है कि जनाब हसीते नहीं घसीते नहीं, हम बेगुनाह हैं। बहरहाल देखिए, बात यह है कि वो बेगुनाह हैं तो उनको ज़रूर छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर वो गुनाहगार हैं तो किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन किसी बेगुनाह को किसी सूरत कुछ सज़ा नहीं होनी चाहिए, ये पहला असूल है जो हमारा कानून है उसका। अब बहरहाल हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है या कह रही है, कम अज़ कम बयानात की हद तक तो ऐसे ही लगता है। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब जो हैं वो बड़े तर्जुमान बनने के बाद उनको जो पहला टास्क मिला ये कि वो हुकूमत की कारकर्दगी को उजागर करे, तो वो फिर टिकर शिकर चला के कारकर्दगी को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हकीकत यह है कि कारकर्दगी होंदी तो ये वाक़या होंदा ही ना। अगर लोगों को यकीन होना कि कोई उन्हें देख रहा है और कोई कानून मौजूद है, कानून पर अमल करने वाले लोग मौजूद हैं और हम कोई हरकत गलत करेंगे तो फिर ये हरकतें नहीं होती। वो पंजाबी की एक मिसाल है कि ताला चोर ਲਈ नहीं होंदा, वो शरीफ आदमी ਲਈ होंदा। चोर ने ताला तोड़ ही लेना होंदा। शरीफ आदमी भी जो है ना वो उसका दिल ललचा सकता है जब कोई उसे पता हो कि इतने कोई मैंने वेख नहीं रहा, तो पैसे पड़े हों, जेवर पड़ा हो, कोई खुराक पड़ी हो, जो उसकी ज़रूरत के मुताबिक हो तो वो उठा लेता है, उसका दिल ललचा सकता है। लिहाजा ताला जो है वो शरीफ आदमी के लिए होता है। चोर तो चोर होंदा, उन्हें तो कार्रवाई पाई जड़ी होंदी है, लेकिन उसको भी डर होता है। अगर कानून पुलिस जो है वो हरकत में हो, वो चीज़ों को मॉनिटर कर रही हो और देख रही हो, तो फिर इससे वाक़यात नहीं होते। मैं पहले आपको लंदन की मिसाल दे चुका हूँ कि जहाँ पर एक खातून जो है वो मेरे साथ ही जो वाक़या हुआ था वो मैंने वीलॉग में डिटेल बता दिया है। बल्कि मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ लंदन की। लंदन में मुजाहरे हुए बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं वहाँ पर नस्ली फसादात से हो गए किसी वजह से, और लोगों ने एटीएम्स लूट ली, लोगों ने वहाँ पर आपको याद होगा स्टोर्स लूट लिए और बड़ा मसला बन गया। लोग जो है वो हर बंदा लूट मारते लग पिया। अजीब सूरत हाल बन गई लंदन के अंदर, पहले कभी भी नहीं हुआ था ऐसा वाक़यात होना शुरू हो गए। को तकरीबन 24 घंटे के करीब ये वाक़यात होते रहे। यानी ये आप समझ लें कि फ्राइडे नाइट को शुरू हुए और जो है ना संडे की सुबह तक ये तकरीबन वाक़यात चलते रहे। अच्छा, इस दौरान लंदन की पुलिस ने अपनी तौर पे कोशिश की लेकिन वो रोक नहीं पाई, क्योंकि जिससे पूरा शहर बाहर आके, या कम अज़ कम मतलब कि लंदन में कितनी पुलिस होगी, 20,000 लोग होंगे, अगर वहाँ पर 50,000 लोग लूटमार शुरू कर दें तो क्या बनेगा। ऐसी सूरत हाल बन गई थी। लेकिन फिर हुआ क्या, हुआ ये कि फिर अगले 24 घंटों के अंदर ना सिर्फ वो लोग पकड़े गए, बल्कि उससे अगले 48 घंटों के अंदर उनमें से आधों को सज़ा भी हो गई और वो जेल भी चले गए। फिर 1-1.5 हफ्ते के अंदर जितने हज़ारों लोग जो लूट मार में मुलव्वस थे वो सारे लंदन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए और उसके बाद उनको सज़ाएं भी हो गई और वो जेल में भी चले गए। ये होता है कानून और उसकी अमलदारी। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि यहाँ पर सामने कत्ल हो जाता है और लेकिन उस पर कोई सज़ा नहीं होती। ये सेशन कोर्ट के अंदर कटहरे में खड़े मुलज़म को जज के सामने जो मुद्दई थे उसके भाइयों ने कत्ल कर दिया गोली मारकर। और मज़े की आपको बात बताऊं कि वो उनको सज़ा नहीं हुई अभी तक, ठीक है। वो ये वाक़े को 6-7 साल हो गए हैं, उनको सज़ा नहीं हो सकी। ये जो सूरत हाल है ये बड़ी एक ख़तरनाक सूरत हाल होती है किसी भी रियासत के लिए। लेकिन बाहर पाकिस्तान में ऐसा है। ऐसे ही वाक़यात की वजह से और ऐसे ही सूरत हाल की वजह से फिर लोगों को हौसला मिलता है कि वो जाके इस तरह की हरकतें करते हैं। बहरहाल ये जो लड़की है चिंची वाली, इसमें जो मामला हुआ वो ये हुआ है कि
ये जो मुलज़म की शनाख्त हुई है, अगर आप फुटेज देखें अभी भी चल रही है। मैंने कल भी प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट की थी कि वो लड़कियों की जो है ना चेहरे वो शनाख्त नहीं होने चाहिए, वो वेक कर दें। जिन लोगों ने ये वेक किए बगैर तस्वीर चलाई है, वो फुटेज चलाई है, उन्होंने बड़ी ज़्यादती की उस लड़की के साथ, उस बच्ची के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया। आप उसमें देख सकते हैं, मैं तो नहीं दिखा रहा उनके चेहरे, लेकिन जो 7 खातून, उसकी बहन, बेटी, खाला, मासी, कोई बैठी है, उसने तंग आकर जूती उतार ली थी अपनी, और जो दूसरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे वो जूती देखकर भाग गए थे, या वो फिर उन्होंने हिम्मत नहीं की पकड़ने की या आगे बढ़ने की। तो अब वो जो लड़का है उसकी बताया जा रहा है शनाख्त हो गई है, और इस बात को फयाज़ुल हसन चौहान साहब ने भी कंफर्म किया। ये जो लड़का है, ये इसके बारे में उसका नाम क्या है, वो कितने रंदा है, किदा पुत्र है, उसकी शक्ल क्या है, उसकी तस्वीर क्या है, ये सारी मामला अभी मख्फी रखे जा रहे हैं, छुपाए जा रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि अगर ये चीज़ें चला दी जाएं, मेरे पास भी होती, फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये चीज़ें आ भी जाएं, तो मैं कभी भी आप लोगों के सामने वो ना लेके आऊँ, इसलिए कि फिर वो अलर्ट हो जाएगा, भाग जाएगा। इस तरह एक मुजरिम जो है वो बच जाएगा और इससे माशरे में बिगाड़ पैदा होता है। ये अभी कानून नाफज करने वाले अदारे, और जब मैं ये लफ्ज़ कह रहा हूँ तो इसका मतलब सीधा सीधा हमारी खुफिया एजेंसियाँ हैं, क्योंकि खुफिया एजेंसियाँ ने उन्होंने ये सारा ट्रेस किया है। वो मैंने थोड़ा सा मालूम किया कि वो किस तरह से उन्होंने ट्रेस किया, मुंडे की शक्ल ही नज़र कोई नहीं आ रही, तो वो उन्होंने इस तरह से ट्रेस किया कि वो जहाँ का वाक़या था, जिस रात का वाक़या था, उसकी उन्होंने जियो फेंसिंग की, और उसमें जो ग्रुप ऑफ पीपल जा रहे थे कि उसके चेहरे भी नज़र आ रहे हैं, उन तक पहुँचे। होता ये है कि ये पूरे का पूरा गौल होता है, जिस तरह भेड़िए नहीं होते वो गौल की सूरत में निकल के हमलावर होते हैं, उसी तरह से ये भी उबाशों का गौल होता है जो निकलता है मोटरसाइकिलों के ऊपर, और फिर वो जहाँ कहीं कोई लड़की देखते हैं उनके ऊपर पल पड़ते हैं। बहुत ही घटिया यार गलाजत है, खुदा दी कसम गलाजत है। पता नहीं केड़े माँ प्यो ने की खा के जमया यार, उन्होंने पता नहीं, मेरी समझ से बाहर है। एनीवेज वो लिहाजा उनमें से कुछ लोगों को पहले पकड़ा गया, उनको ज़रा खिंचाया गया, तो पता लगा कि जी फलाना है। इस तरह करते करते वो उस लड़के तक पहुंच गए हैं, यानी उनका पता चल गया है। अभी वो हाथ नहीं आया, उसके ऊपर गिरफ्त नहीं हो सकी, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगी। और उम्मीद यही की जा रही है कि उसको एक मिसाल बनाया जाएगा ताकि दूसरे लोग इबरत हासिल कर सकें। लेकिन मिसाल बनाने से मुराद ये नहीं है कि उन चौंक की चले आगे थे मतलब सिलित्र मारने शुरू कर दे। मिसाल बनाने से मुराद मेरी ये है कि कानून के मुताबिक जो भी कानून कहता है, उसकी 2 साल सज़ा है, उसकी 200 साल सज़ा है, वो उसको मिलनी चाहिए, बस यही बात है। और सज़ा भी स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, मेरा मतलब ये है, ताकि जल्द इंसाफ मिलेगा तो फिर जाके लोगों का एतमाद बहाल होना शुरू होगा। 74 साल तो एतमाद बिगड़े है, इस हुकूमत में मज़ीद बिगड़ गया, क्योंकि ये हुकूमत जो है, इन्होंने मतलब ख़ुद जो अपने जलसों में इमरान खान के होता रहा है, वो किसी ढका छुपा नहीं है। फुटेज आप देख सकते हैं, मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर भी, और सारे टीवी चलाते रहे हैं जिस तरीके से ख़वातीन के साथ इमरान खान के जलसों में जो बदतहज़ीबी की जाती रही। लाहौर की मैंने पहले आपको एक मिसाल दी थी कि अप्रैल 2018 में जो यहाँ पर हुआ था ख़वातीन के साथ, अगर उस वक़्त खान साहब कहते कि यार है बंदे फड़ो, अपने लोगों से कहते तो पुलिस के हवाले करके आओ और इन्ना दी इंश्योर करो इन्होंने सज़ा मिले, अगर उस वक़्त खान साहब ये काम कर लेते तो फिर चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जा सकती थी। क्योंकि उसके बाद वज़ीर आज़म बन रहे थे, सारे जानते सन, सबनों पता सी कि भाई ने वज़ीर आज़म बन जाना, तो वो उसकी तरफ जा रहे थे, तयशुदा था ना वज़ीर आज़म बनना, तो इसीलिए तो उन्हें सिलेक्टेड कहा जाता है। बट एनीवेज वो हो जाता तो बेहतर होता। बहरहाल अब भी तो मतलब डुल्ले बेरा का कुछ नहीं बिगड़िया। अभी भी अगर आप हुकूमत से मैं कह रहा हूँ, अगर इन लोगों को गिरफ्तार कर लें और जेनवन फड़ना, 2 नंबर ना फड़ लेना, भर्ती प्रोग्राम ना करना। हमारे यहाँ पे पुलिस का बहुत बड़ा मसला है कि वो भर्ती प्रोग्राम करके कहते हैं कि जनाब असी 150 बंदा फड़ लिया, पता लगता है 150 के 2 जने जेनवन ने तो 148 जड़े ने वो नॉन जेनवन ने। इससे सारे का सारा केस ही ख़राब हो जाता है और कहीं इंसाफ नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। इसलिए भर्ती प्रोग्राम ना करें, जो जेनवन है मुलजरम
मतलब मैं तो उसे मुजरम इसलिए कह रहा हूँ ना क्योंकि वो तो नज़र आ रहा है कि वो किस तरीके से आयशा अकरम को या वो जो लड़की बैठी हुई है उसको उनके साथ बदतहज़ीबी कर रहा है। तो लिहाजा वो मुजरम जो हैं उनको जेन्युइन मुजरम पकड़े जाएं और फिर उसके बाद उनको कानून के कटहरे में ला के सज़ा दी जाए। आयशा अकरम का केस जो है इसमें पुलिस उनको फ्राहम की गई ताकि उनको लोग जो हैं वो तंग ना करें, लेकिन ये रहती हैं शादरा के इलाके में लाजपत रोड है, वहाँ पर ये रहती हैं। अब वो एक बहुत बैकवर्ड सा इलाका है और टूटी फूटी सी सड़क है, तंग सी गली है, वहाँ पर बहुत पसमानदा लोग यानी माशी तौर पे पसमानदा लोग जो हैं वो रहाइश पजीर हैं, गरीबों का इलाका सीधी जड़ी गल है। तो वो वहाँ पर रहते हैं। उनकी जो वालदा है आयशा की, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से ये अपील की है कि जनाब मुझे इंसाफ दें, मेरी बेटी को इंसाफ दें। मेरी बेटी जो है उसने तो इतनी गुर्बत में रहते हुए अपनी ज़िंदगी का एक तरीका इख्तियार किया, नर्सिंग भी वो कर रही है, मतलब नौकरी भी कर रही है, साथ साथ अपने आप को दुनिया को जीने का तरीका सिखाने की कोशिश की टिकटॉक के ज़रिए। लाइवली टिकटॉक्स करती थी। मैं वैसे टिकटॉक पे नहीं हूँ ना, मैं कभी नोट किया कि वहाँ पे क्या हो रहा होता है, लेकिन जो पता चला है, मूसी की बात कर रहा हूँ, ये दूसरी साइड पे जो सिलसिला चल रहा है मतलब अजीबोगरीब इस तरह के वो अकाउंट्स जो हैं ट्विटर के ऊपर जो तरीके इंसाफ की सपोर्ट में निकलते हैं, तरीके इंसाफ के इमरान खान के बयानात को रीट्वीट कर रहे होते हैं और वाजिबा कर रहे होते हैं, उन अकाउंट से कंपेन चलाई जा रही है बाकायदा तौर पर आयशा के ख़िलाफ़ भी, और बाकी जो इस तरह के वाक़यात होते हैं उनके ऊपर भी कंपेन चलाई जा रही है बड़ी क्या कहते हैं तुंदही के साथ। अच्छा, उसमें पता ये चलता है फिर कि ये हुकूमत जो है ना ये इसके पीछे है, क्योंकि ये यूथिये जो है जितने आपको ट्विटर पे फेसबुक पे नज़र आएंगे, इनमें से अक्सरियत तरीके इंसाफ की एक किस्म की कारकुन हैं या कुछ तो पेड होते हैं बाकायदा, वो पैसे लेके ये काम करते हैं तरीके इंसाफ से। तो वो ये बड़ा अजीब सा तासुर जा रहा है कि हमारे तरीके इंसाफ इस तरह के कामों में इन्वॉल्व है। फयाजुल हसन चौहान साहब हों या शहबाज गिल साहब हों, उन्होंने बड़ी मजम्मत की इन वाक़यात की, लेकिन पाए ना ए लेपापोती ना करो, ताड़ी बड़ी मेहरबानी, ए ड्रामेबाजी ना करो। ए जेडे ताड़े हैगे ना ट्विटर हैंडलर, इन्होंने भी समझाओ, इन्होंने को इंसान दे बच्चे बढ़न, ये जो हरकतें कर रहे हैं। अब एक मैं आपको एक वीडियो कॉल का हवाला देता हूँ, आज ही मुझे किसी दोस्त ने भेजी है। इमरान खान साहब ज़ाहिर है आपको पता है कौम से बात करते हैं, यानी वो खिताब करते हैं, 2 नंबर जी सारी लाई होंगी कि लाइव कॉलें ले रहे हैं, वो सारी वारदात है, झूठ होता है। कभी भी किसी ने लाइव कॉल नहीं ली, ना ही पाकिस्तान में कोई वज़ीर-ए-आज़म इस बात का रिस्क ले सकता है। लोग जिन्हें तंग ने वो तो बराह रास्त गाला कढ़नगे, लिहाजा वो इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। अलबत्ता वो तयशुदा कॉल्स होती हैं। वो हमारे एक दोस्त है हबीब अकरम साहब, उन्होंने भी एक तयशुदा कॉल की थी। बार वो मानते नहीं इस बात को, मगर सानू पता होता है शुदा सी। अच्छा, तो ये उसमें वो उन्होंने अब उसको मिक्स किस तरह से किया है मिक्सर के ज़रिए, और किसी खतून ने उस पर जो आयशा अकरम बनकर बात की है, ये जेन्युइन नहीं है, सब फेक है, लेकिन ये प्रोपेगेंडा का हिस्सा है कि जनाब मैं वहाँ पर लोगों को कह रही थी कि ठीक है मैं फ्लैंकिस भी कर रही थी, ठीक है मैं मानती हूँ मैंने ठुमके भी लगाए थे। यार ये क्या तरीक़ेकार है? मतलब आपको कोई शर्म कोई हया है यार? ये आप जो लोग भी कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि वो अंग्रेज़ी की एग्जांपल है कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, ठीक है। मतलब मैं अगर पंजाबी में इसका तर्जमा करूं या उर्दू में करूं तो जो बोगे वो काटोगे पाए ना। ऐसा नहीं होगा कि अगर ये किसी अकरम साहब की बेटी के साथ हुआ है तो ये ऐसा नहीं है कि किसी पीटीआई की वाले की बेटी के साथ नहीं हो सकता या नून लीग वाले की बेटी के साथ नहीं हो सकता। ये जो है ना, जो आप करेंगे उसके आपके ऊपर असरात आएंगे, पूरी सोसाइटी के ऊपर आएंगे। फिर उसलिए ज़रा सोचना कि उसलिए अगर वो कहे कि नहीं जी ताड़ी धी जी है वो तो गलत सी, वो तो बाहर निकली क्यों, फिर आपके दिल पे क्या बीतेगी। बस कर दें यार, बस कर दे। ये कंपेन जो है ना फजूल किस्म की मत करे। कोई पाकिस्तान को बदनाम नहीं कर रहा, कोई पाकिस्तान को दुनिया भर में रुसवा नहीं कर रहा, लेकिन स्वाय उन लोगों के जिन्होंने ये हरकत की और उन लोगों के जो इस पर पर्दा पोशी करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान की बदनामी का पहले भी बायस बने हैं, अब भी बन रहे हैं। क्योंकि जब तक आप सच को सामने ला के उदा नतारा नहीं ना कर दे और उसको उसके मुताबिक ज़िंदगी को बेहतर नहीं बनाते,
तो उस वक्त तक आपका मुल्क ना तरक्की करता है, ना उसकी साख जो है वो बेहतर होती है। सच में बड़ी ताकत होती है, इस तरफ आने की ज़रूरत है। लेकिन ये हुकूमत चूँकि झूठ की पैदावार है, ये को सच की तवक्का करना तो बड़ी अजीब जी गल है। मगर फिर भी मैनू तो अल्लाह दे घर उम्मीद है, अल्लाह जिसको चाहे जब चाहे हदायत दे दे। तो अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इन हुक्मरानों को भी और जो इनके बाद आने वाले भी हैं उनको भी हदायत दे के रखे और दे, और वो ताकि पाकिस्तान की और अवामुन्नास की जो है वो खिदमत पर तवानाइयाँ सर्फ करें, बजाय इसके कि सच को सामने लाने वालों के ख़िलाफ़ फतवे जारी करते हैं। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।